ये कहानी है चंदनपुर गांव की। चंदनपुर गांव एक बहुत ही धनी और समृद्ध गांव हुआ करता था। गांव के ज्यादातर लोग जमींदार थे। सेठ लालचंद गांव के सबसे बड़े जमींदार हुआ करते थे। लेकिन पैसे धेले के मामले में सेठ लालचंद बहुत ही कंजूस थे। उनके घर काम करने वाले मजदूरों को उनकी मजदूरी भी मुश्किल से ही मिल पाती थी। वैसे तो चंदनपुर एक बहुत ही खुशहाल गांव था, लेकिन वहां के लोगों को हर साल तेज बारिशों और बाढ़ जैसे कुदरती कहर का सामना करना पड़ता, जिससे कि खेतीबाड़ी का काफी नुकसान हुआ करता। इसी गांवों में गरीब किसान हरिया भी रहा करता था। वो गांवों के बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ जाकर मजदूरी करता और बदले में उसे जमींदार लोग कुछ अनाज और जानवरों का चारा दे दिया करते, जिससे कि हरिया के परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी कुंती, उसकी बूढ़ी माँ और दो जवान बेटियां थीं, जिनकी शादी की चिंता हरिया को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। पैसे की कमी को दूर करने के लिए हरिया की पत्नी भी घर घर जाकर बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछे का काम किया करती। घर पर हरिया की बूढ़ी माँ और दो जवान बेटियां घर के काम काज में लगी रहती। एक तो आमदनी कम और ऊपर से जो भी पैसे हरिया और उसकी पत्नी कमा पाते, वो हरिया की बूढ़ी माँ के इलाज में चले जाते। हरिया के परिवार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। अब तो शायद हरिया की माँ भी अपने मरने की दुआएं मांग रही थी। हरिया का परिवार जैसे तैसे 2 कमरों की एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा कर रहा था। हर साल होने वाली तेज बारिशों में हरिया की झोंपड़ी से पानी अंदर टपकने लगता, और अब तो हरिया की झोंपड़ी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि हरिया को डर था कि कहीं इस बार की तेज बारिशें और बाढ़ हरिया की झोंपड़ी को बहाकर ना ले जाए। इसलिए बारिशों के आने से पहले हरिया ने अपनी झोंपड़ी की थोड़ी बहुत मुरम्मत शुरू कर दी। हरिया की बड़ी बेटी को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे हैं कि अचानक से मौसम बिगड़ा और तेज बरसात होने लगी। हर साल की तरह इस बार भी हरिया की झोपड़ी से पानी अंदर टपकने लगा। 2 दिन और 2 रातों से लगातार बिना रुके मूसलाधार बारिशें हो रही थी। शाम होने ही वाली थी कि किसी बहुत बूढ़ी औरत ने गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ लालचंद के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही सेठ लालचंद ने दरवाजा खोला, सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने सेठ लालचंद से कहा, बेटा, एक रात के लिए रहने की जगह मिल सकती है क्या? मैं यहाँ भेड़ बकरियां चराने आई थी। मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरी भेड़ बकरियां भी कहीं खो गई हैं। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। बूढ़ी औरत ने सेठ लालचंद से एक रात के लिए रुकने की जगह मांगी, लेकिन जमींदार लोग कहाँ भला किसी के होते हैं। जमींदार ने बूढ़ी औरत को फटकारते हुए कहा, अगले घर जाकर मांगो। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सेठ लालचंद ने बूढ़ी औरत को फटकार लगाकर दरवाजा बंद कर लिया। बूढ़ी औरत वहां से चली गई। देखते ही देखते पूरे गांव में घना अंधेरा छा गया। बूढ़ी औरत ने रात भर न जाने कितने जमींदारों के घर जाकर एक रात के लिए रहने की जगह मांगी, लेकिन बूढ़ी औरत को किसी ने भी एक रात के लिए अपने घर में रहने की जगह ना दी। बूढ़ी औरत पूरी तरह से बारिश में भीग चुकी थी कि अचानक चलते चलते उसकी नजर गरीब हरिया के झोंपड़े पर पड़ी। बूढ़ी औरत ने सोचा कि क्यों न यहीं जाकर कोशिश की जाए। बूढ़ी औरत ने जाकर हरिया के घर का दरवाजा खटखटाया। हरिया ने सोचा कि इतनी तेज बारिशों में इतनी रात को कौन हो सकता है। हरिया ने सोचा चलकर देखना चाहिए। हरिया ने जैसे ही बाहर जाकर देखा, उसके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत बारिश के पानी में भीगती हुई डंडे का सहारा लेकर खड़ी थी। हरिया ने बूढ़ी औरत से पूछा, माता जी, आप कौन हैं और मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने सारी बात हरिया को बताई। हरिया ने बूढ़ी औरत से कहा, लेकिन मैं गरीब तो खुद ही एक छोटी सी झोंपड़ी में इतने बड़े परिवार के साथ गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आप मेरे यहाँ रुक सकती हैं। हरिया ने बूढ़ी औरत को अपने छाते के नीचे ले लिया और उसे लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बारिश अब और जोर पकड़ चुकी थी। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका था।
हरिया बूढ़ी औरत को लेकर घर के अंदर आ गया। जैसे ही बूढ़ी औरत हरिया के झोंपड़े में आई, उसने देखा कि हरिया के घर की छतों से पानी अंदर टपक रहा था। यह देखकर हरिया बहुत शर्मिंदा हुआ, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, वाह बेटा, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। हरिया ने बूढ़ी औरत को एक गिलास पानी दिया। हरिया का परिवार बूढ़ी औरत को बड़ी हैरानी से देख रहा था कि आखिर ये बूढ़ी औरत कौन हो सकती है। बूढ़ी औरत सारी आप बीती हरिया के परिवार को सुनाने लगी। बूढ़ी औरत हरिया के परिवार की हालत को भी समझ चुकी थी, लेकिन हरिया के परिवार का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। बूढ़ी औरत ने हरिया से कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हरिया ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं जल्दी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मानो हरिया के परिवार पर कहर टूट पड़ा हो, क्योंकि घर पर शायद ही कुछ खाने को बचा था। हरिया की पत्नी ने घर पर बची हुई मुट्ठी भर गेहूं का दलिया बनाकर बूढ़ी औरत को खाने को दे दिया। बूढ़ी औरत के कहने पर परिवार के बाकी लोग भी खाने लगे, लेकिन बर्तन में अभी और दलिया बाकी था। हरिया की पत्नी हैरान थी कि आखिर मुट्ठी भर दलिये से इतने लोगों का पेट कैसे भर सकता है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। सभी ने भरपेट खाना खाया। हरिया का पूरा परिवार बहुत खुश था। बूढ़ी औरत मानो अब हरिया के परिवार का सदस्य बन चुकी थी। बारिश भी अब धीरे धीरे थमने लगी थी। सब लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। देखते ही देखते ना जाने कब हरिया के पूरे परिवार को नींद आ गई। हरिया का परिवार गहरी नींद सो रहा था। घर में मानो कोई चमत्कार सा हो रहा हो। बूढ़ी औरत अब वहां से जा चुकी थी। सुबह होने तक हरिया की झोंपड़ी एक पक्के मकान में बदल गई थी। सुबह उठते ही हरिया और उसकी पत्नी बहुत हैरान थे। वो समझ चुके थे कि वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि कोई फरिश्ता थी जो उनकी गरीबी का इम्तिहान लेने आई थी। गांव के सभी बड़े जमींदारों की फसलें जल में समा चुकी थी। हरिया के जानवरों के गले में सोने की घंटियां बंधी थीं। गरीब हरिया का परिवार भी अब अमीर हो चुका था।